Hello guys, you are welcomed here in Smart Education Classes with Priya Shah। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला ग्लैंड है और इसमें प्रेजेंट जो हार्मोन होते हैं हम उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेटिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में TSH हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे नेक में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके थ्रू हमारे नेक में आयोडीन सिक्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा CRH हार्मोन। इट मीन्स कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन ये ACTH हार्मोन को सिंथेसिस करता है एंड इसके सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है। फिर नेक्स्ट है GHRH। इट मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में होने वाली फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन के बारे में जानते हैं। इट इज़ सो कॉल्ड मैसेंजर सब्सटेंस और न्यूरोट्रांसमीटर that conveys the signals between neurons. It means that इसे हम so called messenger substance भी कहते हैं। डोपामाइन जैसे हमारे ब्रेन में नर्व सेल फंक्शन करता है, यानी कि मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ये डोपामाइन हार्मोन जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये मैसेंजर सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब दो नर्व सेल आपस में कनेक्ट होते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए तो एक प्रकार का केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो केमिकल सिग्नल हमारा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये दो न्यूरॉन्स के बीच के सिग्नल्स होते हैं। देन इट इज़ पार्टिकुलरली नोन एज हैप्पी हार्मोन, और इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो कि हमारे लाइफ में होने वाले जितने भी हैप्पी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इट रेगुलेट्स द वाइड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन इट मीन्स कि हमारे शरीर में होने वाली फिजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे मसल्स के द्वारा जो एक्टिविटी होती हैं, या फिर हम अपने हाथ से, पैर से, या फिर अपनी पूरी बॉडी से जो भी कार्य करते हैं, जो कि हमारा वॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि सोची समझी गई क्रिया होती है, इसको कंट्रोल करता है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन। इसके साथ ही साथ ये दूसरे हार्मोन के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है सोमैटोस्टैटिन। द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंड ट्यूमर सेल्स। तो ये भी सबसे मेन पॉइंट है इसका सोमैटोस्टैटिन का, कि ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो रैपिड प्रोडक्शन होता है नॉर्मल या फिर ट्यूमर सेल्स का, उसकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ताकि हमारे बॉडी में जो ट्यूमर सेल है उसकी मात्रा जो है ना बढ़े। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इट इज़ ऑल्सो एंटीड्यूरेटिक इन ऑस्मोलैलिटी। ये एंटीड्यूरेटिक होता है ऑस्मोलैलिटी में। ऑस्मोलैलिटी इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो सेरम होता है, यानी कि जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, उनमें प्रेजेंट साल्ट एंड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। सेकेंड टॉपिक है पीनियल ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में भी पीनियल ग्लैंड के नाम से, यानी पीनियल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला एक ग्लैंड है और एक प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल। इट्स लेवल इज हाई एट नाइट, सिग्नलिंग द बॉडी इट इज़ टाइम टू रेस्ट। इट मीन्स दैट कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे सोने और जगने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन रात के समय ज़्यादा होता है, जब हम रेस्टिंग स्टेज पर होते हैं, यानी कि जब हम सोने जाते हैं तो उस समय में हमारी बॉडी
को रेस्ट देने के लिए सिग्नल करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका इसे हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं और इसमें सिक्रेटेड होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम जानेंगे। पहला है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नोन एज लव हार्मोन, इट प्रोवोक्स द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, कामनेस एंड सिक्योरिटी। ये लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्लस ये हमारे अंदर कंटेंटमेंट, कामनेस यानी कि शांति की भावना, सिक्योरिटी की, कंटेंटमेंट की, ये सभी जो फंक्शंस होते हैं या फिर ये सभी जो भावनाएं होती हैं ऑक्सीटोसिन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है FSH। इट मीन्स दैट कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेल्स एंड फीमेल्स में दोनों में पाया जाता है और ये रिप्रोडक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरियन गोनाडोट्रोपिन में ये ओवरियन फॉलिकल डेवलपमेंट इन फीमेल्स में ओवरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है और मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है FSH हार्मोन। फिर नेक्स्ट है हमारा LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में गोनाडोट्रोपिन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन synthesis in females and testosterone production in males। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि ये हमारे ओवरी यानी कि खासकर फीमेल्स में ये कॉर्पस ल्यूटियम का एक साइकिल बनाता है। ये ओवुलेशन करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है फीमेल्स में। प्लस ये मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि मेल्स की बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लस उनमें जो मॉस्टिश एंड बियर्ड का न्यू प्रोडक्शन होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ये हमारे गर्दन में मौजूद यानी कि गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड जो होता है ये उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से हम खींखा रोग जिसे हम कहते हैं उसके शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में नेक में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है STH और HGH। इट मीन्स सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो STH को हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, जनरल ग्रोथ। प्रोटीन सिंथेसिस ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है यानी कि प्रोटीन को सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ACTH स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिजोल हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन होता है, ये इसको स्टिमुलेट करता है। मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक होम्योस्टैटिस। इलेक्ट्रोलाइटिक होम्योस्टैटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय ब्रेस्ट। ये फीमेल्स में होता है प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। प्लस डिक्रीजेस GnRH। ये GnRH नाम का यानी कि ग्रोथ हार्मोन को होता है, ये डिक्रीज करता है। इनहिबिट्स ओवुलेशन। ओवुलेशन यानी कि ओवुलेशन की जो मात्रा होती है यानी कि फीमेल्स में जो ओवम प्रोडक्शन होता है उसकी मात्रा को भी कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो थायराइड और पैराथायरॉइड के बारे में हम जानेंगे। थायराइड के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। थायराइड जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होता है और ये आयोडीन का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट हमारा पैराथायरॉइड जो कि थायराइड के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये हमारे गले में थायराइड के जस्ट नीचे पाया जाने वाला ग्लैंड है और इसके फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। थायराइड और पैराथायरॉइड को हम T3 एंड T4 के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है प्रोड्यूस द थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म को और हार्ट रेट को बैलेंस करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है PTH यानी पैराथायरॉइड हार्मोन। ये कैल्शियम लेवल को रेज यानी कि हाई करता है हमारे बोन्स में ताकि हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ बनी रहे। नेक्स्ट है फिफ्थ थाइमस। थाइमस थायराइड और पैराथायरॉइड के बाद आता है।
तो इसमें प्रेजेंट जो हार्मोन होता है उसे हम थाइमोपोएटिन कहते हैं। तो इट इज़ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच अफेक्ट्स द रेट एट विच आवर स्किन एज टू मेंटेन यूथफुल फंक्शन। थाइमोप्रोटीन का थाइमस जो होता है उसका हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। थाइमोपोएटिन नाम का हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारी स्किन की एजिंग को बैलेंस करता है। इट मीन्स कि हम जब तक बच्चे से बूढ़े होते हैं, यानी कि बच्चे से युवक होते हैं, उसके बाद से जब बूढ़े होते हैं, तो हमारी एजिंग में जो हमारी स्किन में जो चेंजेस आते हैं, जैसे झुर्रियाँ पड़ना, सिकुड़न आना या फिर नॉर्मल रहना, ये उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा 6th टॉपिक स्टमक। स्टमक में प्रेजेंट जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है गैस्ट्रीन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंसिंग म्यूकोजल ग्रोथ, गैस्ट्रिक मोटेलिटी एंड सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में जब बात किया था तो ये बताया था कि हमारे स्टमक में 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो इसका काम होता है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में खासकर म्यूकोजल ग्रोथ, यानी कि म्यूकोजल मतलब होता है स्लेस्मा की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक मोटेलिटी यानी कि एसिडिटी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रेलिन हार्मोन। इट टर्म्ड एज अ हंगर हार्मोन बिकॉज इट स्टिमुलेट एपिटाइट। ग्रेलिन हार्मोन को हम हंगर हार्मोन यानी कि भूख, हंगर मतलब होता है भूख, ये हमारी बॉडी में एपिटाइट यानी कि भूख को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसे हम हंगर नाम के हार्मोन से भी जानते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमारे बॉडी में ये जो सिग्नल्स देता है ये होता है ग्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है हिस्टामिन। इट स्टिमुलेट द ऑएस्ट्रोजन प्रोडक्शन इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में ऑएस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ऑएस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि फीमेल्स के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है न्यूरोपेप्टाइड वाई। एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है और इट स्टिमुलेट द फूड इंटेक बिहेवियर। ये फूड इंटेक बिहेवियर यानी कि भोजन लेने की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है, किस प्रकार से हमारा भोजन हमारी बॉडी में जाता है, प्लस इसके साथ ही साथ निकलना यानी कि स्वेलोइंग, डाइजेशन, ये सभी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में प्रेजेंट हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकाजेन। इंसुलिन के बारे में जानेंगे। इट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। फिर ग्लूकाजेन है, ये लीवर में स्टोर्ड होता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉपिंग टू लो। इट मीन्स दैट कि ये हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल की ज़्यादा ड्रॉप होने को रेगुलेट करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा मात्रा में ना गिरे। नेक्स्ट टॉपिक है लिवर। लिवर में प्रेजेंट हार्मोन है IGF। इट्स मेन जॉब टू रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इट मीन्स ये हार्मोन इन आवर बॉडी, इसका मेन जॉब होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करना। फिर नेक्स्ट है THPO यानी थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन इसका मेन पर्पस होता है हमारे ब्लड में मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि रक्त कणिकाएँ होती हैं उनके प्रोडक्शन को मेंटेन करता है, और अगर इसका सिक्रेशन न हो तो हमारे ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। इसमें प्रेजेंट जो हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजेंस। इट स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन्स एंड अंडर आर्म्स। ये जेनिशियल रीजन में हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। इट कंट्रोल हाउ आवर स्किन यूजेस शुगर एंड फैट एंड कर्बिंग इन्फ्लेमेशन। यानी कि हमारी स्किन जो होती है वो शुगर का इस्तेमाल कैसे करती है, फैट का कैसे करती है और कर्बिंग इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, तो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, इस चीज़ को मेंटेन करती है। यानी कि जब एजिंग के समय पिंपल्स वगैरह आना या फिर हमारी बॉडी में अदर एक्टिविटीज़ होना, पसीना होना, ये सभी जो होती हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है एड्रेनालिन। इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, एक्सपैंडिंग एयर पैसेज ऑफ द लंग्स, enlarging pupil in the eye। सी फोटो। इट मीन्स दैट ये हमारे एयर पैसेज लेवल को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, यानी कि हमारी BP को इंक्रीज़ करता है एड्रेनालिन। एक्सपैंडिंग एयर पैसेज यानी कि हमारे लंग्स में जो एयर पैसेज होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसके एयर पैसेज को इंक्रीज़ करता है।
ये हमारी जब हम किसी फ़ोटो को देखते हैं तो उस समय हमारी आँख की जो प्यूपिल होती है, जिसे हम पुतली कहते हैं, ये उसका साइज जो होता है इनलार्ज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नोरा एड्रेनलिन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉनिक एंड रिफ्लेक्सिव चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर टोन। इट मीन्स दैट कि कार्डियोवैस्कुलर जो होता है वो हमारे हार्ट में होता है। ये हार्ट में पाए जाने वाले जो मसल्स होते हैं उनकी टॉनिक एंड यानी कि उसमें हाई टोन के लिए, हार्ट में प्रेजेंट जो मसल्स होते हैं उसकी टोनिंग के लिए, प्लस उसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं यानी कि जब हमारा ब्लड पंप करता है तो हार्ट में जो हार्ट बीट क्रिएट होती है वो ये उसके रिफ्लेक्सेस में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है 10th किडनी। किडनी में प्रेजेंट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे हम। कैल्सिट्रियोल। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट लो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड बोन्स डिजीज इन पेशेंट। इट मीन्स दैट कि ये लो लेवल कैल्शियम यानी कि बोन में जब पेशेंट्स के बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तब उसके ट्रीटमेंट में कैल्सिट्रियोल नामक हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। रेनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इट कॉज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन द किडनी टू चेंज द रीनल परफ्यूजन प्रेशर। इट मीन्स दैट कि किडनी में हम जानते हैं एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो उस समय हमारी किडनी में जो ब्लड हमारी बॉडी से पास होते हैं यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी डर्टी ब्लड्स पास होते हैं हमारी किडनी में, तो उस समय जो किडनी पे प्रेशर पड़ता है ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है ताकि वो सभी प्योरीफाई होने के लिए रीनल परफ्यूजन प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो और वो रीनल आर्टरी में इंटर करे। नेक्स्ट है हमारा इराइथ्रोपोइटीन हार्मोन। इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ RBC। इट मीन्स रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। इराइथ्रोपोइटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारे बोन मैरो में RBC की संख्या को रेगुलेट करता है यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम आएंगे मेल पर। हमारा है मेल का है टेस्टिस में प्रेजेंट दो प्रकार के हार्मोन होते हैं जिसको हम एस्ट्राडियोल एंड इनहिबिन कहते हैं। तो एस्ट्राडियोल ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मॉड्यूलेटिंग लिबिडो, इरेक्टाइल फंक्शन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इट मीन्स दैट ये मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि ये स्पर्म फॉर्मेशन करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इनहिबिन। इट इज सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल लोकेटेड इन सेमीफेरनस ट्यूब्यूल इनसाइड द टेस्टिस। ये सर्टोली सेल के फॉर्मेशन के लिए होता है, सीक्रेट करता है इसको और सेमीफेरनस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। एंड्रोजन स्टिमुलेट इनहिबिन प्रोडक्शन। एंड्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि इनहिबिन प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट होता है यानी कि इनहिबिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। दिस प्रोटीन में ऑल्सो हेल्प टू लोकली रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इनहिबिन हार्मोन का जो मेनली वर्क होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए होता है यानी कि मेल जर्म सेल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, पहला है ओवरी एंड नेक्स्ट है प्लेसेंटा। तो इसमें सबसे पहला हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजेंस। इट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन वोमेन। ये वोमेन में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। इट्स मेन जॉब इज टू गेट योर यूट्रस रेडी फॉर प्रेगनेंसी। इट्स ऑल्सो कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये यूट्रस यानी कि प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि जब प्रेगनेंसी की पीरियड होती है तो ये हमारे यूट्रस को उसके लिए रेडी करता है, प्लस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यूटेरस। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट ग्लैंड है। तो इसमें प्रेजेंट हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे आज। पहला है प्रोलैक्टिन हार्मोन। It helps in birth of baby and formation of milk for breastfeeding. प्रोलैक्टिन हार्मोन बेबी की बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके साथ ही मिल्क यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को भी इसका रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन हार्मोन। ये प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है।
यानी कि बच्चे के जन्म होने के समय की प्रक्रिया को ये रेगुलेट करता है। उसमें रिलैक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट रिलैक्सेस द लिगामेंट्स इन द पेल्विस एंड सॉफ्टन एंड वाइडन्स द कर्वेक्स। इट मीन्स दैट कि जब एक बच्चे का जन्म होता है यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय ये वहाँ की मसल्स को सॉफ्टन एंड वाइडन्स करने का काम करता है। ओके, तो आज का टॉपिक आज ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।